Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग पेपर 1 ओरिएंटेड करंट अफेयर्स करेंगे. आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा और एवरी संडे 3 बजे ये सेशन आप लोगों के लिए आता है जहाँ पर हम 8 to 10 जो भी वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. तो बहुत ज़्यादा इसके लिए टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है. जितना आपको वीडियो में बताया जाता है, जैसे कोई डिजिटल इनिशिएटिव आता है, किसी स्टेट ने कोई ऐसा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव शुरू किया है, ई गवर्नेंस में कुछ नया किया है, तो वो सारा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ. तो पेपर 1 स्पेशल रहता है. आपको पता है कि पेपर 1 का जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा नॉर्मल करंट अफेयर से अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पे वो इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बैंकिंग वो सब नहीं आता है. इधर सिर्फ आपका या तो कोई आईसीटी का या कोई रिसर्च का ऐसा कोई टूल या कुछ ऐसा इनिशिएटिव बने, या फिर आप लोगों का पीडी के रिगार्डिंग या हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग आ जाता है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमारे जो फ्री क्लासेस की टाइमिंग है वो 10 o'clock है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. ये रूटीन क्लासेस की टाइम है बेटा, ये ध्यान रखिएगा. और 11:30 है आप लोगों का ऐप पे आपको सेशन मिलता है. ये तो 3 दिन क्लासेस हैं जो कि प्रॉपर आपको क्लास लाइव मिलता ही मिलता है. उसके अलावा डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट मिलता है, चाहे आपको अंडर 10 मिनट रिवीजन हम लोग कराएं. तो बैक टू बैक ये सारी चीजें हम लोग कोशिश रहती है कि सब कुछ भी आपको प्रोवाइड करा पाए. सो दैट चैनल को जरूर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है. उसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. यहाँ पर हम लोग 9.5 के प्लस स्टूडेंट्स हैं. और यहाँ पर अगर कोई भी आपका डाउट आता है, आप अपने पीयर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपस में अगर फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारी जल्दी से सॉल्व हो जाती है, तो स्टडी में अच्छा लगता है. उसके साथ साथ क्विजेज हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं. अप्रैल में बहुत एग्रेसिवली हम ये काम करने वाले हैं. और जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनके पीडीएफ आप लोगों को यहीं पे मिलेगा. करंट अफेयर का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को यहीं पे प्रोवाइड करती हूँ. तो मेक श्योर आप लोग इस ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. एंड सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट कोई भी चीज आपकी मिस ना हो. सबसे फर्स्ट करंट अफेयर आता है. अगर आपसे पूछा जाए, पांडुवाला गुट्टा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्पेशल लैंड हेरिटेज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. ये आप लोगों का जैसे जो भी आपके सेट एग्जाम्स होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि ये सेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पॉइंटर आपका नेट के लिए हो सकता है. तो ये जो पर्टिकुलर साइट है पांडुवाला गुट्टा, इसको एक स्पेशल लैंड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है. कौन से स्टेट के अंदर आती है? ये तेलंगाना स्टेट के अंदर. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा हेरिटेज साइट से रिलेटेड बन जाता है, लैंड हेरिटेज साइट है. हालांकि हम लोग वेटलैंड्स को स्टडी करते हैं. अभी करंट में कितना वेटलैंड्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अभी करंट में टोटल कितने वेटलैंड साइट्स हैं, राइट? पहले 75 थे, अभी कितने हो रखे हैं, तो ये आप लोगों को बताना है. जो पांडवोला गुट्टा जो हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना है, और तेलंगाना के पांडुवाला गुट्टा में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में पहचाना जाता है, लैंड हेरिटेज के रूप में जाना जाता है. तो इसी को क्या किया गया है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है, इसको एक स्पेशल हेरिटेज साइट का क्या किया है, दर्जा दिया है. तो ये आप लोगों का पहला करंट अफेयर था. सेकंड आप लोगों के पास करंट अफेयर आता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर महाराष्ट्र सेट एग्जाम. महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एलएनजी पावर बस. ठीक है, आप देख सकते हैं कैसी कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहली एलएनजी पावर बस लॉन्च किया है. चीफ मिनिस्टर एकांत शिंदे ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एलएनजी. जैसे सीएनजी है ना, वैसे ही आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है. एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर्ड बस ये रहेगा. इसको कौन ऑपरेट करेगा? इट विल बी ऑपरेटेड बाय MSRTC. व्हाट इज MSRTC? महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसको क्या करेगी, ऑपरेट करेगी. इसमें क्या रहेगा, इस मतलब क्योंकि ये जो कन्वर्जन किया गया है डीजल से एलएनजी, तो यहाँ पर पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा. पोल्यूशन कितना रिड्यूस एक्सपेक्टेड है कि बाय 10% पोल्यूशन यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं. और फ्यूल की जो कॉस्ट है वो भी क्या रहेगी, सिग्निफिकेंटली डाउन रहेगी. मतलब महंगा पड़ता था वो चीज सस्ती रहेगी. ये पॉइंटर्स ना ऐसा नहीं कि सिर्फ सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट में भी पूछे जा सकते हैं. ओके,
दोनों पॉइंटर्स को, करंट अफेयर है, मुश्किल से वीक में 10 आपको करने हैं, तो जस्ट वीडियो को 2 बार देखोगे वैसे ही आप लोगों की नॉलेज में हो जाएगा, अच्छा ऐसा कुछ वहां पे हुआ था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कहाँ पे किसने शुरू किया है, कौन इसको ऑपरेट करेगा, उसके साथ साथ क्या इसका मोटिव था, ये और क्या कर सकती है, जैसे 10% तक ये रिड्यूस कर सकती है पोल्यूशन को, और फ्यूल की कॉस्ट है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों की काउंट की गई हैं। ये स्टेटमेंट मैंने न्यूज़पेपर से लिया है, तो आप न्यूज़पेपर का रेफरेंस, यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो वहां भी चेक कर सकते हो, और भी ज्यादा डिटेल अगर आप लोगों का मन है चेक करने का। थर्ड आ जाता है पीबी शब्द, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये कम्युनिकेशन और आईसीटी दोनों का ही आप लोगों का क्या आ जाता है, करंट अफेयर है। पीबी शब्द, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिससेमिनेशन। पीबी क्या है आपका, प्रसार भारती। शब्द क्या है आप लोगों का, एस शेयर्ड ऑडियो, ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिससेमिनेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन किस लिए किया गया है, ताकि डेली जो न्यूज फीड है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फोटोज जो भी अदर अदर फॉर्मेट्स हैं, सब्सक्राइबर को क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। ये एक सिंगल पॉइंट सोर्स रहेगा न्यूज का, न्यूज कंटेंट का सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। शब्द सर्विस इज बीइंग ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर। पहले साल में ये जो सर्विस है वो फ्री दी जाएगी, ठीक है। और इसको पावर बाय किसने किया, कहते हैं ना पावर्ड बाय, तो पावर्ड बाय इसका नेटवर्क किसके थ्रू पावर्ड बाय किया गया है, बाय प्रसार भारती रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट एंड स्ट्रेंजर्स, ठीक है। ये डिटेल आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल पॉइंट सोर्स का काम कौन सा इनिशिएटिव करेगा, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो वीडियो फॉर ब्रॉडकास्ट डिसमिनेशन, जिसको पीबी शब्द हम लोग बोलेंगे। ये जो भी न्यूज स्टोरी रहेगी, मेजर जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर मेजर मेजर जितने भी मानी जाती है उन सभी में प्रोवाइड करेगा, अराउंड 50 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, अक्रॉस 50 कैटेगरीज के अंदर। अब प्रसार भारती क्या है, ये एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, कंट्री का, देश का। आप सभी कम्युनिकेशन में भी स्टडी करते हैं प्रसार भारती में, आईसीटी में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा। तो ये क्या एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है कंट्री का, और एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे 1997 में प्रसार भारती पीबी एक्ट के तहत इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो एंटरटेनमेंट है, पब्लिक को इंफॉर्म करना या एंटरटेन करना, उस जो भी कंटेंट है उसको ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज क्या है पब्लिक के लिए कंडक्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर आता है। इसके साथ साथ और क्या कंप्राइज करता है, दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क है या ऑल इंडिया रेडियो, आप लोग भी सुनते हैं ना, अभी तो खैर यूट्यूब और हम लोग पॉडकास्ट वगैरह पे चले जाते हैं, तो जो कि बहुत पुराने ये चीजें हैं, ठीक है, दूरदर्शन है, उसके साथ साथ AIR है, ऑल इंडिया रेडियो आ जाता है। ये क्या है, काफी अर्लियर यूनिट मानी जाती है, जो MIB है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये पीबी शब्द, इसका जो ब्रॉडकास्टर है, पावर्ड बाय हम बोल सकते हैं ना, तो वो रहेगा आपका प्रसार भारती, ठीक है। तो ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। नेक्स्ट आता है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA एनुअल रिपोर्ट जनरेट करती है। तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 में क्या क्या हाइलाइट्स रही हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली हैं, इसमें है, ये मीथेन ट्रैकर है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के बारे में बताया गया, उसकी रिपोर्ट के पॉइंटर्स हैं ये। Methane emission from fuel used in 23 were close to being the highest ever at 120 million ton, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, दिस इज ए स्मॉल राइज कंपेयर टू 2022, अगर मैं 22 और 23 की परफॉर्मेंस को देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला गया है, राइज बोला गया है। और हाईएस्ट कितना रहा है, 120 मिलियन टन रहा है मिथेन का एमिशन फ्यूल से। बायो एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ठीक है, जनरेट कहाँ से होती है, प्लांट एनिमल वेस्ट से, कोज्ड अनदर 10 मिलियन टन ऑफ एमिशन। अगर हम फ्यूल से बात करें तो फ्यूल से कितना, 120 मिलियन टन।
अगर आप बायो एनर्जी से बात करते हैं तो कितना है, 10 मिलियन टन यहाँ से रिलीज हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि ये कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, तो प्लांट एनिमल वेस्ट से। ऑफ द 120 million ton of methane that escaped into the atmosphere, around 80 million ton of methane emission came from just 10 countries. अब अगर 120 टन का मीथेन रिलीज हुआ है, एस्केप हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसमें से जो 80 मिलियन है वो सिर्फ 10 देशों से आया है। इसमें क्या है, यूएस क्या है, लीड इन मीथेन एमिशन फ्रॉम ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। यूएस ने कैसे लीड किया है, यूएस ने सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो कहाँ से, ऑयल और गैस ऑपरेशन से। एंड क्लोजली इसको फॉलो किसने किया है, रशिया, चाइना। ऑन द अदर हैंड ये आप लोगों का एमिशन कहाँ से है, कोल ऑपरेशन से। मतलब इसमें मोटे मोटे तौर पे बात करूँ तो अराउंड 10 कंट्रीज से इतना सारा 80 मिलियन टन तो 10 कंट्रीज से आया है। देन बोला जाता है वर्ल्ड नीड टू स्लैश मीथेन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बाय 75%। कितना है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं ये वर्ल्ड लेवल पे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट की सिर्फ हमें इंडिया को जरूरत है या सिर्फ अदर कंट्रीज को जरूरत है, ये ओवरऑल इनिशिएटिव चलते हैं वर्ल्ड लेवल पे। 75% करना है कब तक, 2030 तक, ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है उसको अचीव किया जाए और लिमिट किया जा सके वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक एक पॉइंटर यहाँ पर ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर एंड एग्रीकल्चर। आपसे पूछा जाएगा, बताइए भाई ई नाम जो मोबाइल ऐप है वो किसके लिए है, ई आईसीटी और ई गवर्नेंस में, तो ये किसके लिए है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और ये किसके लिए है, यूनियन मिनिस्टर ने ट्राइबल अफेयर्स और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए क्या किया, उनकी भलाई के लिए क्या किया, इसको लॉन्च किया है। चलो एक छोटा सा बीच में क्वेश्चन देती हूँ, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एलएनजी पावर बस। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका कमेंट सेक्शन में आप साथ साथ आंसर करिएगा, और जो रिकॉर्डेड बाद में देखते हैं, साथ साथ प्रीमियर के टाइम पे नहीं देखते हैं, वो इसके सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस बताती हूँ उनको लास्ट में अपना सेशन के बाद आप लोग आंसर्स करिएगा जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट आंसर सभी ने करना ताकि आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, रिकॉल कर पाए आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, ऑयल पाम प्रोसेसिंग जो संयंत्र है उसको कहाँ स्टार्ट किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और हाल ही में तमिलनाडु स्टेट ने भी पीएम श्री योजना को क्या कर लिया है, इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्री कर दिया। बहुत जेनरिक सा है तो आप इसकी जस्ट एक रीडिंग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट को मैं हाईलाइट करती जाती हूँ जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 20th मार्च को डेज आपसे सेलिब्रेट पूछा जाता है, जैसे 20th मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था, वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसको हम विश्व गौरैया दिवस भी बोला जाता है। और अभी 22 मार्च को अगर हम बात करें रिसेंट में, तो वो किसके रिगार्डिंग था, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूपी पुलिस हैज लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0। जो यूपी की पुलिस है, यूपी पुलिस ने कौन से पर्टिकुलर तंत्र को लॉन्च किया है, सो दैट अपराधियों के ऊपर सिकंजा कसा जा सके, तो उन्होंने त्रिनेत्र ऐप 2.0 को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, ये त्रिनेत्र, इसका जो त्रिनेत्र लॉन्च का उद्देश्य क्या है, ये जो आप लोगों की अपराधियों के ऊपर उनको डेटाबेस निकालने के लिए, ठीक है, ऑडियो इनपुट्स को निकालने के लिए इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, जिसके द्वारा जो जो ये आउटकम्स हमें आते हैं अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स को तैयार कर सकते हैं, और उसके जो पुराना जो भी रिकॉर्ड है उसको क्या कर सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं। एक तरीके से डेफिनेटली क्राइम के फॉर्मेट में त्रिनेत्र को क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास, ये लास्ट आप लोगों का है होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। पंडुवाला गुट्टा हैज बीन डिजाइंड अ स्पेशल जोग्राफिकल हेरिटेज साइट बाय विच स्टेट। कौन से स्टेट ने इसको भू विरासत स्थल का नाम दिया है, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना। आज की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों से। एक वेटलैंड साइट्स टोटल कितनी हैं? एक ये पर्टिकुलर साइट को कौन से स्टेट के अंदर ये दर्जा दिया गया है? और तीसरा क्वेश्चन पहली एलएनजी बस कौन से स्टेट ने वहाँ पे शुरू किया? तो तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन। पेपर 1 के यही करंट अफेयर्स थे, बहुत हैवी करंट अफेयर नहीं था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे पीवी शब्द है या मीथेन ट्रैकर है, वो ज़रूर आप लोग नेट के लिए भी नोट कर लीजिएगा। बाकी हमारे बैचेज भी शुरू हो चुके हैं, जल्दी आपको बूस्टर कोर्स भी मिलने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द सेम, एंड इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, राइट। इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और उसके साथ साथ ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो यू कैन कनेक्ट ओवर हेयर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस नाम से मिल जाएगा आपको। तो जो भी बच्चा देखता है लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।